नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं केंद्र के सहयोग से एलपीजी आपूर्ति और ईंधन के अन्य विकल्प उपलब्ध कराने के लिए बहुस्तरीय रणनीति शुरू की गई है। एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला स्तर पर निगरानी की जा रही है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा का कहना है कि पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कनेक्शन देने के लक्ष्य बढ़ाए गए हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की जमाखोरी और अवैध रूप से एलपीजी के उपयोग से जुड़े 27 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी बुकिंग 1,11 लाख थी, जो सामान्य औसत 1,60,000 से कम थी। नीतीश कुमार बिहार के सत्ता में आए थे संभावनाओं को लेकर, लेकिन अब राज्य की राजनीति से विदा हो गए हैं, तो आशंकाओं को छोड़कर। चुनावी राजनीति के लिहाजा से सबसे बड़ी आशंका इनके वोट बैंक के बचे रहने को लेकर है। राज्य के चुनावी अखाड़े में 3 ही खिलाड़ी हैं। पहला लालू तेजस्वी और उसके नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक, और फिर बीजेपी और नीतीश कुमार का जेडीयू। पुराने खिलाड़ी 2005 से जेडीयू का मुख्य खिलाड़ी है। उसने जिससे भी हाथ मिलाया वह सत्ता में आया और दूसरा बाहर निकल गया। लेकिन कहते हैं कि सोहबत का असर पड़ता है। नीतीश का वोट बैंक भी अछूता नहीं रहा। बिहार से नीतीश की विदाई की मजबूती के पीछे उनका वोट बैंक पर भगवा रंग चढ़ जाने का प्रमुख वजह माना जा रहा है। नीतीश कुमार के सत्ता में आने से बिहार में कई तरह के परिवर्तन हुआ। एक तो पिछड़ी दलित जातियों में उपभेद करके आरजेडी के जातिगत आधार को ठेस पहुंचाई। दूसरे, बीजेपी के हाथ मिलाकर हर जाति वर्ग के नेता के रूप में अपना कद बड़ा कर दिया। लोगों के जीवन स्तर में सुधार, गरीबी में कमी, खपत क्षमता में बढ़ोतरी के अलावा नशाबंदी, महिला आरक्षण, किसान और छात्र छात्राओं के लिए लाभकारी योजनाओं के बूते सुशासन बाबू की छवि बना ली। सो अलग, जो बिहार दशक भर पहले आर्थिक पिछड़ेपन का उदाहरण माना जाता था, अब वही कई सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर तेज से बढ़ोतरी दर्ज करा रहा है। पुराने या बेकाम हुए मोबाइल फोन को खराब मानते हुए आमतौर पर फेंक दिया जाता है या फिर उसे कबाड़ियों के हाथ बेच दिया जाता है, लेकिन ऐसा करके बहुत बड़ा जोखिम लिया जाता है। बिहार एसटीएफ की टीम ने इस मामले का खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कटिहार में छापेमारी की। पुलिस ने कटिहार के हथिया दियारा में रहने वाले इफ्तार आलम को पकड़ा और उसके कबाड़ की दुकान की जांच की। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज थाने में केस दर्ज है, जिसमें वह वांछित था। पुलिस के मुताबिक वह बिहार और अन्य कई राज्यों में पुराने मोबाइल फ़ोन खरीदता था। इसके लिए वह पूरा रैकेट चला रहा था। आरोपी इफ्तार आलम की गिरफ्तारी के बाद इस काले धंधे का पर्दाफाश हुआ। एसटीएफ को पता चला कि बिहार के कबाड़ व्यवसाय करने वाले कुछ लोग विदेशी डेटा सेंटरों को पुराने मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड बेचते हैं। फ़ोन भले ही पुराना और ख़राब होता है, लेकिन उसका डेटा को रिकवर किया जा सकता है। इस तरह पुराने फ़ोन के मदरबोर्ड से डेटा चोरी किया जा रहा है। पता चला है कि कबाड़ियों के जरिए लाखों मोबाइल फ़ोनों का डेटा कई देशों में पहुंच चुका है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्यालय के बाहर पार्टी के समर्थकों ने एक बड़ा पोस्टर लगा दिया है। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार का भविष्य का मुख्यमंत्री बताया गया है। पोस्टर में निशांत को भविष्य का सीएम बताया गया। पोस्टर पर साफ लिखा है कि निशांत कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसमें निशांत कुमार की तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार। समर्थकों ने यह पोस्टर जेडीयू कार्यकर्ताओं की भावना को सामने लाने के लिए लगाया है। पोस्टर में खास लाइन लिखी गई है, जब क्लाइमेट लीडर के संकल्पों को पूरा करने के लिए है तैयार निशांत कुमार, तब नए चेहरे पर क्यों करे विचार। दरअसल यह इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना तय हो चुका है और बिहार में नेतृत्व परिवर्तन भी अवसंभावी है। ऐसे में समर्थक कह रहे हैं कि निशांत कुमार अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिहार के राजगीर में टूरिज्म को और बढ़ावा मिलने वाला। रेल यात्रियों को सहूलियत को देखते हुए राजगीर पटना स्पेशल ट्रेन को अब रेगुलर चलाने का फैसला लिया गया है। दानापुर मंडल के रेल प्रबंधक विनोद कुमार की ओर से ट्रेन को नियमित चलाने को लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है। राजगीर पटना स्पेशल ट्रेन के चलने से छोटे छोटे कारोबारियों, नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ टूरिस्टों को भी राहत मिल सकेगी। राजगीर में हर रोज काफ़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं। पटना से राजगीर के लिए सीधी ट्रेन की सेवा रेगुलर होने से परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। रेल मंत्रालय की ओर से इसे लेकर मंजूरी दे दी गई है। राजगीर जिले में राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी में टूरिस्टों के लिए सुविधाएं और बढ़ा दी गई है, जिससे टूरिस्टों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। टूरिस्टों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी पैकेज शुरू किया गया है। इस पैकेज के तहत टूरिस्ट एक ही टिकट पर दोनों सफारियों का मजा ले सकेंगे।
एडल्ट के लिए इसकी कीमत 2,000 रुपये और बच्चों के लिए 1,000 रुपये तय किया गया है। बिहार में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखा दिए। अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तेज धूप और साफ आसमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में तापमान 1 से 3 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया है। शुष्क मौसम के कारण उमस और गर्मी दोनों का असर दिखा। दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। राजधानी पटना में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। दोपहर तक तेज धूप दिख रही है, लेकिन बाद में आंधी चलने लगती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और मौसम सुहाना हो जाता है। तेज हवाओं ने गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के भी संकेत मिले हैं। लोगों को अचानक मौसम बदलाव ने चौंका दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ड्राई वेदर बना रहेगा, लेकिन बीच बीच में आंधी और बादल छाने की स्थिति बन सकती है। तापमान में ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। दिन में गर्मी और शाम को हवा चलने का ट्रेंड रहेगा। यह बदलाव अस्थायी राहत जरूर देगा, लेकिन पूरी तरह से गर्मी से छुटकारा अभी नहीं मिलेगा। बिहार के नालंदा में हालिया घटना को लेकर सांसद पप्पू यादव ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं केवल भीड़ या संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि व्यवस्थागत कमी और खराब प्रबंधन का नतीजा है। पप्पू यादव ने कहा कि देश भर में इस तरह की भगदड़ और अव्यवस्थाएं की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मंदिर प्रबंधन और आयोजकों की जिम्मेवारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भक्तों के साथ समुचित और व्यवस्थित तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता, जिससे असंतोष बढ़ता है और भगदड़ जैसी स्थिति बनती है। एलपीजी की कमी के बीच कलेक्टर संदेश नायक ने एक घर एक गैस कनेक्शन की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन घरों में पाइप नेचुरल गैस का कनेक्शन है, उन्हें अगले 3 माह में एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा। एलपीजी गैस की समीक्षा बैठक में कहा कि पीएनजी एलपीजी के मुकाबले अधिक सुरक्षित, सस्ती और सुलभ है। कलेक्टर ने गैस कंपनियों को आदेश दिया कि कनेक्शन देने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की कागजी जटिलता न हो। सोसाइटी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स की रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी को सामूहिक रूप से पीएनजी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गैस कंपनियां घर घर जाकर पीएनजी के सुरक्षा के फायदे बताएं। बैठक में देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के नोएडा, गाजियाबाद व गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झटके महसूस होते ही लोग सुरक्षा के लिहाज से अपने घरों और ऊंची इमारतों वाले दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि प्रारंभिक सूचना के अनुसार झटकों की तीव्रता बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इसके कारण स्थानीय निवासियों में काफ़ी देर तक अफरा तफरी और डर का माहौल बना रहा। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र रहा। अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया।